अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाखर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। कश्मीर की नई नस्ल को अपनी अजीम विरासत से सबक लेना चाहिए। कश्मीर यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन से सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का खिताब। बिजबेहड़ा में मुफ्ती सईद की खबर पर महबूबा मुफ्ती ने दी हाजिरी। मीडिया से रखा खुद को दूर, सवालात के नहीं दिए जवाब। जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बनाएगी, रविंदर रायना का दावा। अनंतनाग में पार्टी इजलास में की शिरकत। श्रीनगर के नवाकदल में अफसोसनाक वाकया, बंदूक बरदारों की फायरिंग में मुकामी बॉडी बिल्डर जाँ बहक। पीडीपी यूथ लीडर वहीद परा को खुसूसी अदालत से नहीं मिली राहत, जमानत की दरख्वास्त खारिज। दहशतगर्दी के इल्जामात वज़ा। पैंथर्स पार्टी सरबराह का उधमपुर में एहतजाज, कत्ल के मामले में खातिरीन की मदद का बीजेपी के मुकामी कारकुनान पर इल्जाम। सीआरपीएफ ने मनाया यौम तासीस, सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने दी बधाई। श्रीनगर में दरियाए जहलम से नामालूम शख्स की लाश बरामद, पुलिस ने की कार्रवाई। और अब खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि कश्मीर की नई नस्ल को अपनी अजीम विरासत से सबक लेना चाहिए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कश्मीर को मुल्क के लिए उम्मीद की एक किरण करार देते हुए यहां की नई नस्ल को अपनी अजीम विरासत से सबक हासिल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के सकाफती व रूहानी असरात पूरे मुल्क पर पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में ज़माने कदीम से ही मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ की इस गैर मामूली मजहबी रवादारी को खत्म करने की कोशिश की गई। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मंगल को श्रीनगर में वाक़ कश्मीर यूनिवर्सिटी के 19वें सालाना जलसे तक़सीम असनादात से अपने खिताब के दौरान कहा कि मैं कश्मीर की नई नस्ल को तलकीन करता हूं कि वो अपनी अजीम विरासत से सीखें। इन्हें यह मालूम होना चाहिए कि कश्मीर हमेशा बाकी मुल्क के लिए उम्मीद की एक किरण रहा है और कश्मीर के सकाफती व रूहानी असरात बाकी मुल्क पर हुए हैं। इनका कहना था कि कश्मीर में हमेशा से मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस गैर मामूली मजहबी रवादारी को खत्म करने की कोशिश की गई और तशद्दुद जो कभी कश्मीरियत का हिस्सा नहीं रहा, मामूल बन गया। सदर कोविंद ने कहा कि गैरों ने कश्मीर पर मुसल्लत होने की कोशिश की, जिसको हम एक आर्जी वायरस ही करार दे सकते हैं जो जिस्म पर हमला आवर होता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अब नई शुरुआत हुई है ताकि इसकी शान रफ्ता को बहाल किया जा सके। सदर जमहूरिया ने कहा कि कश्मीर के नौजवान मुख्तलिफ शोबजात में बुलंदियों को छूकर अपना लोहा मनवा रहे हैं। कश्मीर के नौजवान मुख्तलिफ शोबजात में नई नई बुलंदियां तय कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज से लेकर स्पोर्ट्स तक अपना मुकाम बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कश्मीर को जन्नत बरोए जमीन देखने का ख्वाब देखा है, जिसके शर्मिंदा ताबीर होने का इन्हिसार खास तौर पर नौजवानों और खवातीन पर है। मेरा ये ख्वाब देर से सही जरूर शर्मिंदा ताबीर होगा। सदर जमहूरिया ने कश्मीर के कुदरती हुस्न की तारीफ करते हुए कहा कि कश्मीर को शोरा ने जन्नत बरोए जमीन कहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि कश्मीर की खूबसूरती को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीर हमेशा से इल्म व तालीम का मरकज रहा है और मुल्क के फलसफे की कश्मीर का हवाला दिए बगैर तारीख तहरीर करना मुमकिन नहीं है। कॉन्वोकेशन तकरीब को एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने भी मुखातब करते हुए सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया। इस मौके पर कामयाब तलबा में असनादात तकसीम किए गए। Delighted to be among you all today in this land of great historical and cultural significance. It has been spiritual seekers from far and wide.
I feel blessed in standing on this land, which is not only reservoir of wisdom, but also endowed with unparalleled natural beauty. Ladies and gentlemen, first and foremost, I would like to congratulate the young students of the University of Kashmir who are being conferred with their respective degrees in this convocation. Post-Tay Mubarak. I have been told that close to 3 lakh students are receiving degrees today. I am impressed by the numbers. With more than 2.5 lakh bachelors and more than 1,000 doctorates over the past 8 years, the university has made remarkable progress. I would like to tell each of you that your quest for learning and your faith in knowledge as an agent of change are really inspiring. मुझे याद है जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर पहली बार महामहिम राष्ट्रपति जी ने 7 सितंबर को देश भर के सभी राज्यपाल, उपराज्यपाल और शिक्षाविदों के साथ एक बड़ा सम्मेलन किया था कि देश की नई शिक्षा नीति जो आ रही है उस पर आगे कैसे बढ़ना है। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी उस बैठक में थे और जो मार्गदर्शन मिला माननीय राष्ट्रपति जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, डॉक्टर कस्तूरी रंगन का, उसके तुरंत बाद ही हम लोगों ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था और आज जब 1 वर्ष पूरा होने को है तो मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे टास्क फोर्स के सभी सदस्यों ने बड़ी मेहनत से काम करके, जिसमें खुद कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति जी और हमारे अनेक कुलपति शामिल रहे हैं। उस समय जो हमारे एडवाइजर थे के शर्मा साहब, इन सब लोगों ने और हमारे उच्च शिक्षा के जो अधिकारी हैं, मैं कह सकता हूं कि एक मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है। 7 सितंबर को मैंने एक प्रार्थना की थी महामहिम जी से कि जो पहली वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हम करने वाले हैं इसको लेकर के उसमें आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो, और सहर्ष महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसे स्वीकार किया था और उन्होंने इसी सभागार में हम सब उपस्थित थे और महामहिम राष्ट्रपति जी ने दिल्ली से हम सबका मार्गदर्शन किया था। श्रीनगर में नामालूम बंदूकबरदारों की फायरिंग में मुबैना तौर पर एक मकामी नौजवान जाँ बाख हो गया। श्रीनगर के नवाकदल इलाके में मंगल की सुबह नामालूम बंदूकबरदारों ने एक 25 साल नौजवान पर फायरिंग करते हुए इसका कत्ल कर डाला। बताया गया कि जख्मी हालत में नौजवान को श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो अपने जख्मों से जांबार न हो सका। ये वाकया बुलबुल लंकर नवाकदल इलाके में मंगल की सुबह करीब 11:30 बजे पेश आया। महलूक नौजवान की शनाख्त मीरान अली पठान से की गई है। मुकामी मीडिया ने पुलिस के हवाले से बताया कि ये गैंग वार का नतीजा है। मुबैना तौर पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। बताया गया है कि 2 ग्रुप्स के दरमियान होने वाले झगड़े के नतीजे में पठान की मौत वाक़ई हुई है, ताहम तहकीकात की जा रही हैं। पठान पेशे से एक बॉडी बिल्डर बताया गया है जो एक फिटनेस जिम चलाता था। महलूक पठान मुबैना तौर पर एक ग्रुप को लीड भी करता था जिसका नाम 16 गुज्जर छताबल बताया गया है। इस ग्रुप का ताल्लुक श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके से है। बताया गया है कि पठान के इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स है। ताहम इस वाक़े ने इलाके में एक तशवीश की लहर पैदा कर दी और बड़ा अफसोस का इजहार किया जा रहा है कि ये किस तरह का मामला है। बहरहाल इसकी तहकीकात की जा रही हैं। अहरबल कोलगाम में आज दूसरे रोज भी फोर्सेस की जानिब से तलाशी मुहिम जारी रही। वाज़ेह है अहरबल कोलगाम के जंगलाती इलाके में अस्करत पसंदों की मौजूदगी से मुतालिक मिलने वाली खुफिया इतला के बाद फोर्सेस ने इलाके की नाकाबंदी करते हुए यहां तलाशी मुहिम का आगाज किया है।
पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज अपने आबाई इलाके बिजबहड़ा का दौरा किया, जहां पर उन्होंने साबिक वज़ीर आला और अपने वालिद जम्मू कश्मीर अपने वालिद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की कब्र पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी में शिरकत की। इस मौके पर इनके हमरा पार्टी के कई कारकुनान भी मौजूद थे। इस दौरान मीडिया नुमाइंदों ने महबूबा मुफ्ती से मुख्तलिफ उमूर पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मीडिया को मुखातब नहीं किया, खुद को मीडिया से दूर रखा। वाज़ेह है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का 22वां यौम तासीस कल यानी 28 जुलाई को मनाया जाएगा। पीडीपी का क़याम 28 जुलाई 1999 को अमल में आया था। रियासत के साबिक वज़ीर आला और पीडीपी के बानी मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पार्टी कायम की थी और रियासत जम्मू कश्मीर में एक नई इलाकाई पार्टी वजूद में आई थी और ये पार्टी 2 बार हुकूमत का हिस्सा भी रही, जबकि मुफ्ती मोहम्मद सईद इसी पार्टी से जम्मू कश्मीर में दो बार वज़ीर आला भी रहे। रविंदर रैना ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात मुनक्किद होंगे और यहां बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने आज अनंतनाग में बीजेपी के एक इजलास में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में मुनक्किद होने वाले इंतखाबात में जीत हासिल करेगी और सरकार बनाएगी। इस इजलास को मुखातब करते हुए रविंदर रैना ने एनसी, पीडीपी, कांग्रेस को कड़ी तनकीदों का निशाना बनाया। इस इजलास में सूफी यूसुफ के बशमोल दीगर बीजेपी लीडरान की बड़ी तादाद मौजूद थी। असेंबली के इलेक्शंस होंगे और मुझे पूरा यकीन है कि जब भी रियासत जम्मू कश्मीर में यहाँ असेंबली के इलेक्शंस होंगे, जबरदस्त जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की और इन इलेक्शंस के बाद भारतीय जनता पार्टी की रियासत जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। जो नई दिल्ली में हुई माननीय हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक पॉलिटिकल डेडलॉक जो हो गया था उसको तोड़ा है, सबकी बात उसमें सुनी गई है। जम्मू कश्मीर की सभी जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े स्टॉलवर्ट लीडर्स थे वो सभी उस मीटिंग में शामिल थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने उस मीटिंग में भी कहा था कि हमारे अपने आप में हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। मोदी साहब ने कहा था कि हमें आपस में पॉलिटिकल जो लड़ाई हो सकती है, बैटल ऑफ आइडियाज हो सकता है, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम की फायदे के लिए हम सबको एक होकर काम करना चाहिए। मजबूत किए हैं, उनके क्लस्टर हेड्स हमने बनाए। हर 3 पोलिंग बूथ पे हमने एक क्लस्टर हेड बनाया। हमारे सारी डिस्ट्रिक्टों में हमारी मीटिंगें हुई है। आज अनंतनाग में थी, कल पुलवामा में है, तो लास्ट कल पुलवामा है, बाकी 10 के 10 जरूर की हो गई है। तो ये भी चलता रहेगा क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ लोग बड़े परेशान हैं पॉलिटिकल सेटअप के बगैर। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतजार करेंगे जब तक डिलिमिटेशन का टीम जो है वो ऐलान नहीं करेंगे हदबंदी का, उसके बाद यहाँ इलेक्शन होना जरूरी है। लोगों को पॉलिटिकल सेटअप होना जरूरी है। अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि सदर जमहूरिया का दौरा जम्मू कश्मीर हमारे लिए खुश आइंद है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के दौरे जम्मू कश्मीर को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि सदर जमहूरिया को इस दौरे से यहाँ के मामलात का गहराई से तजिया करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बेहतर ताल्लुकात जम्मू कश्मीर के लिए सबसे अच्छी बात है। लाल चौक श्रीनगर में पार्टी की एक तकरीब में शिरकत के मौके पर अल्ताफ बुखारी ने सदर जमहूरिया के दौरे का इस्तकबाल किया। आज अपनी पार्टी में डीडीसी मेंबर रफियाबाद परमीत कौर ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिनका अल्ताफ बुखारी ने पार्टी में क़याम मक़दम किया। तो इसी वजह से बड़ा नजर रहा है मुझे रहा तो आगे भी आपके साथ चलेंगे। बुखारी साहब हैं, दिलावर साहब हैं, जावर साहब हैं, इन्होंने भी मुझे चाहता हूँ पहले आपको बता दूं, ये बहन हमारी रफियाबाद से हैं और रफियाबाद आपको मालूम है कि मेरा पुश्तैनी घर है। तो हमारी अपने इलाके की बहन हमारे साथ आ जाइए।
मुझे उम्मीद है कि जो लोगों के मुश्किलात होंगे और जो इन्हें लगा कि पिछले 6 महीनों में जिस तरीके से ये लोगों का काम करना चाहती थी वो नहीं हो सका, इंशाल्लाह आगे को इस जमात में हम मिल बैठ के इकट्ठे लोगों का काम। खास वजह हमेशा ही लोग होते हैं और पर्सनल कोई खास वजह इसमें होती नहीं है। तो जो लोगों के काम थे वो रुके पड़े थे और मुझे लग रहा है कि 6-7 महीने में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होना था, वो नहीं हो पाई है। तो इसी वजह से तो लोग चाहे पीसी के हों, जिस किसाब के भी हों, जिस पार्टी के भी हों, लोगों के काम होने चाहिए। बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस हैं, तभी मैंने सोच समझ के ही फैसला किया। NIA की खुसूसी अदालत ने बादिउन नजर वहीद पररा पर दहशतगर्दी के ताल्लुक से इल्जामात की बुनियाद पर इनकी जमानत को खारिज कर दिया है। वहीद पररा जो PDP के यूथ लीडर हैं, इन पर अस्करत पसंदों से ताल्लुकात के मुख्तलिफ इल्जामात इन पर आयद किए गए हैं। साल 2007 से अस्करी ग्रुप से ताल्लुकात रखने और इनसे ताउन हासिल करने के बशमूल दीगर इल्जामात का इनको सामना है। पैंथर्स पार्टी सरबराह हर्षदेव सिंह ने आज उधमपुर में एक कत्ल के मामले में एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मुतासरा खानदान को इंसाफ फराहम करे। उन्होंने मुकामी खातून के शौहर के खातिनों की पुष्पनाही करने, इन्हें बचाने का BJP के मुकामी कारकुनान पर इल्जाम आयद किया। बीजेपी के इशारों पर नाचने वाले अफसरों को फांसी दो, फांसी दो। राकेश के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। राकेश के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। SSP उधमपुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। SSP उधमपुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। SS पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उधमपुर देखिए, कायदा और कानून जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपनी जेब में रखा हुआ है। आए दिन लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं, कत्ल करते हैं, लोगों के घर जलाते हैं, लोगों की गाड़ियां जलाते हैं और कोई इनको पूछने वाला नहीं है। बार बार शिकायतें पुलिस के साथ की गई इन गुंडा एलिमेंट्स की, बदमाशों की, कातलों की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज हमारे साथ ये पिंकी खड़ी है जिसके घर वाले को बेरहमी के साथ कत्ल किया गया और उसको शह प्रशासन दे रहा है, क्योंकि BJP के लोग वहां पुलिस के पास पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि इन गुंडों को जो है वो कोई सख्त सजा नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस का और गुंडों का, अपराधियों का और पुलिस का जो गठबंधन यहाँ उधमपुर में बना हुआ है, उसके खिलाफ आज पैंथर्स पार्टी अपने विरोध का इजहार कर रही है। जिस तरीके से ये निर्मम वारदातें हो रही हैं, कत्ल हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं लोगों के ऊपर, बेगुनाह लोगों के ऊपर, वो सरासर नाकाबिले बर्दाश्त है और पैंथर्स पार्टी उसको कबूल करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। न केवल कत्ल किए जाते हैं बल्कि ये रामपाल जी खड़े हैं, इनकी गाड़ी को पिछले वर्ष BJP के लोगों ने जला दिया, वहां पुलिस कस्टडी में जलाया गया, पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ना तो पुलिस उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई और ना ही उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई जिन्होंने वो गाड़ी जला दी। इसी तरीके से आए दिन हमले हो रहे हैं और BJP के लोग खुलेआम हमले करते हैं, जो बेगुनाह लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं। रामनगर में ही पिछले कुछ अरसा में 8 दलित लोगों की निर्मम हत्या की गई और कोई पूछने वाला नहीं, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस प्रशासन मिला हुआ है गुंडों के साथ, अपराधियों के साथ उधमपुर में, और जो अत्याचार किया जा रहा है बेगुनाह लोगों के ऊपर, उसको हम बर्दाश्त करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। क्या कसूर था इस बच्ची का, मुझे बताइए, जिसका छोटी सी बच्ची है ये, और छोटी सी बच्ची है उसकी, और इसके पिता को जिन लोगों ने कत्ल किया है उनको आपने खुली छूट दी गई है। लोग कहते हैं कि ये पैसा खाया जा रहा है और BJP के लोगों के साथ मिलकर पुलिस जो है वो इन कातिलों से पैसा लेकर इन लोगों को जो है, इन बच्चों को है, सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसी पुलिस जो है वो नहीं चाहिए और कोई अधिकार नहीं बनता है पुलिस चीफ का यहाँ बने रहने का। आज हम अपना विरोध प्रदर्शन का इजहार करके इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। पूरी जानकारी दें।
आज 28 दिन हो गए, उनके 2 फोन थे, फोन नहीं मिले, उनके कपड़े नहीं मिले, अंदर उन्होंने निक्कर लगाई थी, वो निक्कर नहीं है, उन्होंने लोहा लगाया, अगर नहाना होता तो वो लोहा लगा के नहाते थे, अंदर उन्होंने अंडरवियर डाल के रखा था, वो अंडरवियर लगा के नहाना था उन्होंने। आज 28 दिन हो गए, पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं कल पुलिस स्टेशन गई, मैंने बोला कि आप क्या कर रहे हो, 28 दिन हो गए, पुलिस वाले मेरे को बोलते जा इधर से, तू क्या कर लेगी, हम कल इनको छोड़ देंगे। किस थाने का मामला है? लाइव चल रहे थे वो 4:45 बजे उनकी वीडियो। किस थाने का ये मामला है? ये उधमपुर थाने, उधमपुर पुलिस स्टेशन में मैं गई। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बोल रहे मैं पानी में नहीं पड़ूंगा, मेरे को पानी से बहुत डर लगता है। इन्होंने उनको गालियां दी, बोला खींचो खींचो, ये कोई माशा है जो पानी से डरता है। उनने जबरदस्ती उनको पानी में खींचा गया। और इसी दौरान अपनी पार्टी के कारकुनान ने जम्मू में एहतजाज किया। ताजरीन के हुकूक फराहम करने का उन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया। छीन चलेंगे, व्यापारियों का हक अदा करो, व्यापारियों के साथ बदसलूकी करना। मैं एजाज काज़मी, जम्मू कश्मीर अपनी ट्रेड यूनियन का प्रेसिडेंट। आज का ये प्रोटेस्ट हमारा जो है ये पीसफुली प्रोटेस्ट है, क्योंकि हम उस चीज़ को मानते नहीं है कि हमारी पार्टी डिसिप्लिन वाली पार्टी है। हम आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं, सबसे पहले टेलीविजन, नीड बेस और जो इंजीनियर इन्होंने पिछले दिनों में अटैच किए हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से अपील करता हूं, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से, इनका अटैचमेंट वापस कीजिए। और जो बेचारे दिन रात काम करते हैं, 14 मीटर रीडर इंस्पेक्टर जो इन्होंने अटैच किए, सस्पेंड किए हैं, उनका ऑर्डर वापस लीजिए। शॉपकीपर्स, रेडी फड़ी। उधर श्रीनगर में अंदलिप नामी खातून जिसने मुबैना तौर पर हालिया दिनों खुदकुशी कर ली थी, इसके घर वालों ने आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। उन्होंने इस मामले में ससुराली रिश्तेदारों पर अपने मुख्तलिफ शुबहात का इजहार करते हुए इस मामले की तहकीकात करने और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। सिस्टर थी, मैं उसकी भाभी हूँ। सिस्टर का नाम है अंजलि और मेरा नाम है जुब्दा, और उसके हस्बैंड का नाम है वासिफ और मदर का नाम है महबूबा। वो दोनों उसको टॉर्चर करते थे, हमेशा उसको हर बार लड़ाई करते थे। 1 मंथ हो गया था, वो गए थे बाहर घूमने के लिए और इसको छोड़ा था घर में। और इसने जब फोन किया उसको बोलते थे हमें फोन मत करना, हम डिस्टर्ब होते हैं। और उसने फिर लड़ाई पे लड़ाई करता था हर बार। जब यहाँ वापस आया वो बीमार थी, वो उसको देखने के लिए भी घर में नहीं आया। और फिर उसने इसी तरह उस दिन भी उसको लड़ाई की, रात को काफी कुछ सुनाया। और सुबह उठ के जब उसने इस तरह से बताया, मदर को बताया कि उसने मेरे साथ बहुत लड़ाई की है, अब हमें इंसाफ चाहिए, उसके खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे। बस यही हुआ तो फिर वो गया, उसने सुसाइड किया। अपने रूम में गई तो वहाँ उसने सुसाइड किया। पुलिस के पास गए, पुलिस अच्छे से हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, पर हम चाहते हैं कि उसे सजा मिलनी चाहिए। पर उसकी मदर अभी बाहर ही है, हम चाहते हैं उसे सजा मिले ताकि आइंदा जैसे हमारी सिस्टर ने किया है, ससुराल की वजह से, दहेज की वजह से और कोई लड़की ऐसा न करे। ये 15 दिन मैं घर, 15 दिन बाद खानदार वल घर, बस वन मायका कूरी मायका दपान बह कर घर, तंग तलब अन तो इंसाफ। आज सीआरपीएफ ने अपना यौम तासीस मनाया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क की सबसे बड़ी नीम फौजी दस्ते सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के यौम तासीस पर इन्हें बधाई पेश की। मंगल को एक ट्वीट पैगाम में मोदी ने कहा कि फोर्स के सभी बहादुर अमले और इनके घर वालों को यौम तासीस पर बधाई पेश करता हूं। सीआरपीएफ अपनी बहादुरी और पेशा वाराना महारत के लिए जानी जाती है।
बयान पामपुर में कारगिल विजय दिवस के ज़िमन में 50 RR की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और कारगिल के जवानों को खराज पेश किया गया। जीव या जंतु नहीं रह सकता पृथ्वी पर। एक अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। उस पेड़ एक साल में हमको 100 किलो ऑक्सीजन देता है। शायद इसकी साहब ने बोला था कि जो भी सोल्जर या उसका परिवार जहां पर भी है, भारतीय सेना जो है आप जानते हैं किस स्थितियों से गुजरती है, और हमारे जो लोग जवान जो शहीद हुए हैं कारगिल के अंदर, तो आज का जो दिन है प्रकृति संरक्षण दिवस, इसको हम अपने जवानों को श्रद्धांजलि के रूप में भी बड़ी खुशी से मनाते हैं। और हम ये मैसेज भी देते हैं कि आगे आने वाले समय में लोग इसी तरीके से मनाते रहें तो जो समस्या आने वाली है वो शायद नहीं है। कि आज प्रकृति को संरक्षित करना हम सबको बहुत ही जरूरी है, हम सब लोगों के परिवार के लिए जरूरी है। भारतीय सेना इसमें योगदान बहुत ज्यादा देती है ताकि हर आदमी, गांव का आदमी जिसको जानकारी नहीं है वो इस चीज के बारे में समझे। आज हमने बयान स्कूल को, ये हाई स्कूल के लिए चुना, यहाँ पर बच्चों के साथ में हमने ये प्रोग्राम किया। इससे हमें ये लगता है कि हमारा मैसेज ये आगे जाएगा, अवेयरनेस होंगे और प्रकृति को जो है संरक्षित करेंगे। आज प्रकृति की वजह से लोगों के जीवन में काफी परेशानियां आ रही हैं, तो उम्मीद ये है कि जिस तरीके से हमने ये कदम बढ़ाया है तो इसको अगर हर आदमी अपने मुद्दे से देखे तो आगे जाकर के काफी प्रकृति के साथ ये संरक्षित कर सकता है प्रकृति को, और अपने जीवन को जो है काफी संतुलित कर सकता है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से गाड़ियों में ऑटोमेटिक व्हीकल लोकेशन सिस्टम नस्ब किया जाएगा। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपनी गाड़ियों की निगरानी के लिए इनमें ऑटोमेटिक व्हीकल लोकेशन सिस्टम नस्ब करने जा रहा है। कॉरपोरेशन के एक आला ओहदेदार के मुताबिक कॉरपोरेशन अपनी तमाम गाड़ियों में बहुत जल्द ऑटोमेटिक व्हीकल लोकेशन सिस्टम नस्ब करेगा। उन्होंने बताया कि इससे हमें मालूम होगा कि हमारी गाड़ियां किस वक्त कहां होती हैं और इससे गाड़ियों में गैर मुनासिब तेल के इस्तेमाल और इनमें होने वाली मुख्तलिफ धांधियों को भी रोका जा सकेगा। श्रीनगर में दरियाए जहलम से एक नामालूम शख्स की लाश बरामद की गई है। श्रीनगर के पारेमपुरा इलाके में मंगल के रोज दरियाए जहलम से एक अदम शनाख्त शुदा लाश बरामद की गई। तफसीलात के मुताबिक लाश को तिब्बी व कानूनी कार्रवाइयों के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस ज़िम्मन में पुलिस ने एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया। श्रीनगर के नूरबाग इलाके में आतिशज़दगी के वाक़े में 5 मकानात जलकर खाकिस्तर हो गए। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर के पालपोरा इलाके की पंपोश कॉलोनी में पीर और मंगल की दरमियानी शब एक मंजिला मकान से आग भड़क उठी। बताया गया कि फायर टेंडर्स के पहुंचने से कबल आग के शोलों ने मुतसिल मकानात को अपनी लिपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। पुलवामा पुलिस ने गडोरा पुलवामा में एक मंशियात के मुबैना स्मगलर से भारी मकदार में मंशियात को जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने ये खुसूसी कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए भारी मकदार में मंशियात को जब्त किया।
वादी कश्मीर में झुलसा देने वाली गर्मी के दरमियान बारिशों की पेशकशी की गई है। महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान बारिशें होने का इम्कान है। बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में 28 से 30 जुलाई तक गरज व चमक के साथ मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। श्रीनगर के आस्तान मार्ग दारा इलाके में सफाई और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी मुहिम का आगाज किया गया है। दारा एनवायरनमेंट एक्शन कमेटी ने हरवन पुलिस, PHAA के डेवलपमेंट फोरम और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड के इश्तिराक से इस मुहिम का आगाज किया। बड़ी तादाद में मुकामी अफराद, मुमताज शख्सियात, नौजवानों ने इस मुहिम में हिस्सा लेते हुए श्रीनगर के आस्तान मार्ग दारा इलाके में पाई जाने वाली गंदगियों की सफाई अंजाम दी। पॉलीथीन बैग्स, मुख्तलिफ प्लास्टिक मटेरियल, जंक फूड, वाटर फजलात और कचरे की नक्काशी की गई। इस मुहिम में SHO पुलिस हरवन मोहम्मद अयूब, समाजी जहदकार पीर बिलाल, RTI जहदकार सदर, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन कश्मीर फारूक कुट्टो, जहदकार माहौलियात डॉक्टर GA भट्ट, चेयरमैन पाक डेवलपमेंट फोरम डॉक्टर GM राठर, तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के जहदकार वकील नदीम कादरी, समाजी जहदकार डॉक्टर फैयाज लोन, डॉक्टर अब्दुल हमीद रऊफ राठर और दीगर ने हिस्सा लिया और अज़्म जाहिर किया कि वह आस्तान मार्ग को ग्रीन और क्लीन बनाएंगे। इस मौके पर मुकामी लोगों ने इस पेशरफ्त की सताइश की। उन्होंने LG इंतजामिया से अपील भी की कि वो इलाके में किए गए गैर मजाज कब्जाजात को भी बर्खास्त कराए और काह चराए अराजी की हदबंदी की जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारूक कुट्टू है। मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ। इस इलाके को कहते हैं आस्तान मार्ग दारा। पिछली बार जैसे आप सबको पता है कि हम लोग ने एक क्लीननेस सैनिटेशन ड्राइव चलाई थी पाछापल में, जहाँ पे हमारे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी को पोल्यूट किया जाता था। और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पे अभी रिसेंटली जो डेवलप हो गई आस्तान मार्ग जिसको बोलते हैं। यहाँ से श्रीनगर सिटी का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जितने भी लोकल्स आते हैं, अभी यहाँ पे डोमेस्टिक या फॉरेन टूरिस्ट नहीं आता है। ये उनके लिए चूँकि खोल दिया गया है, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसको एज एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं। तो लेकिन हमारा लोकल यहाँ पे आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इन कोलैबोरेशन विद पुलिस स्टेशन हारवन, पाक डेवलपमेंट फोरम और दारा एनवायरमेंटल एक्शन कमेटी के जितने भी वॉलंटियर्स हैं, इन्होंने पिछले आधे घंटे में इतना ज़्यादा कचरा जो है ना जमा कर लिया। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो सैनिटेशन, हमारा जो सिविक सेंस है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। हम सबको ये समझना चाहिए कि एक प्लास्टिक को इस खूबसूरत वादी में छोड़ने के बाद एनवायरमेंट पर क्या असरात हो सकते हैं, उसका हमें अंदाज़ा भी नहीं हम लोग लगा सकते हैं। ये एरिया है, ये सब कश्मीरियों के लिए एवरीबडी इज़ वेलकम। लेकिन हम लोगों से मुद्दाना गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट को नहीं लेके आए। अगर वो लेके भी आते हैं उसको साथ में लेके जाएंगे। अदरवाइज ये जो एरिया है ये इको फ्राइजाइल जोन है। यहाँ पे एनवायरनमेंट पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। यह भी बहुत ही ज़्यादा बदसूरत इसलिए दिख रहा है क्योंकि हर जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पे सॉलिड वेस्ट पड़ा हुआ है। इट्स नॉट ओनली कि ये इसको बदसूरत बना देता है, लेकिन यहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास एनवायरमेंटल जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर भट्ट साहब हैं, ये बताते हैं कि कुछ सालों के बाद यहाँ पे लैंडस्लाइड्स भी शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे फ्लड्स भी आ जाएंगे। इसलिए हमारी गुजारिश है, आज की जो ड्राइव है, अवेयरनेस ड्राइव है, हमारी गुजारिश है यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो सॉलिड वेस्ट को नहीं लेके आएंगे। दूसरी चीज, मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर LG एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ दिस प्लेस कि यहाँ पे कुछ एनक्रोचमेंट्स हुई है। हमने लास्ट टाइम जो कंसर्न DC थे उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप एक कमेटी को बनाएं और इसको एक डिमार्केट करें। ये मोस्ट ऑफ 95% जो लैंड है ना, यहाँ पे ये घास चरा लैंड है, इसको डिमार्केट किया जाए। जो भी डिमोलेशन है उसको डिमोलिश किया जाए। उसके लिए लोकल्स का भरपूर सपोर्ट होगा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। थैंक यू सो मच।
डायरेक्टर मवेशी पालन कश्मीर पूर्णिमा मित्तल ने आज बारामूला का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने डाक बंगला में एक इजलास की सरबराही अंजाम दी और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। कितनी है लाइव स्टॉक में आपका बफेलो कितना है, काउ कितना है, बट ओवरऑल एक फिगर तो आप देते हैं ना आफ्टर एवरी मंथ की दिस इज आवर मिल्क प्रोडक्शन। एमपीआर किस पे बनती है फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, लाइक आपने 19 में किया है, 19 से मोर्टेलिटी की हो गई है, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग कि व्हाट इज द रेट ऑफ मोर्टेलिटी एज ऑन डेट, व्हाट इज द एक्चुअल फिगर आपके एमपीआर में क्या आना चाहिए। 49 BSs, all 49 BS will submit their milk protection data, village wise, under their jurisdiction. Yes. That will be. I want the actual. सर नोट करके रखिए at the time of vaccination there should be no complaint that we have less population. तो थोड़ा सेंसस में आ गया मैम, फिगर्स में थोड़ा पार्शियलिटी आ गई, तो we reached up to 1,41,000. नाराबल के चक काउसा इलाके में मुकामी अवाम ने श्रीनगर गुलमर्ग शाहराह को बंद करते हुए पीने के पानी की सरबराही का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मैं भी इतनी बड़ी हो गई, मैंने अभी आंखों से अपने पानी नहीं देखा है। हमारी डिमांड यही है सरकार से कि वो हमें पीने का पानी दे। वो डिमांड करते हैं कि वो घर घर को पीने का पानी देगी, लेकिन कहाँ है पानी, मैंने अभी पानी नहीं देखा है। वुनिक तान गए तकरीबन बसान मे योतान बहुत कतजी वोर अल्लाह पाक की कसम सावान बह 40 वरियन मज जहन वुचमुत नलका आब चेक कोसिस खास कर वुनिक तान जहन मे वुचुन नलका आब ये आब सिटी वनकस मान नजदीक 14 किलोमीटर सिटी अम पे गवर्नर सबस अपील करान कि चेक कोसिस ध्यान कि आब बंदोबस्त मेहरबानी कर आब। गंजीबाग चाडोरा में NHAI के तहत अपनी अराजियात फराहम करने वाले मुतासर अफराद ने एहतजाज किया और बकायाजात जारी करने का हुक्काम से मुतालबा किया। मोहम्मद जमील पाल बहुत गंजबाग रोजान बहुत जमींदार या रिंग रोडस मज 2017 मज गो कर जमीन त्रो यमो निशान यह तुम हाईवेस तक पे गई प्रोसीडिंग्स DC बुलो तौर हारून सोब तिमन ओन DC बडगाम तो गई तिमन नश तिमन गई कत बात कर पे 3 4 5 मुलाकात मज वो तुम दिमो 30 लाख रुपये रेट जमीन तुम दिव अकाउंट नंबर तुल तो दी अकाउंट नंबर इन तो बदकिस्मती सान गई गवर्नमेंट 2 दी गई गवर्नमेंट चेंज मोगले गवर्नमेंट त्रोवुक मसल अति गसान 3 वरी परस हरदस मज 3 वरी अकाउंटन त्रावान 18 लाख रुपये नवंबरस मज 18 लाख रुपये रेट कर्म फिक्स 23 लाख तमिक 70% दिवान 18 लाख त्रावान तो आम कत नमो हाकिमो मज आमुद योर नमो जमीन नजर दिसम ये 30 लाख अपार दित सह आर ये अपार 30 लाख सह डैम यम करतन सिर्फ एक्सप्लेन तुहद जमीनस अगर 23 लाख रेट कर मसल रेट इन बराबर दिन अगर हुमन दिख 30 यमन दिख 30 क्या दिन 23
अस क्या दिन 3 अगर 23 दी तमिक 20% क्या थवन बंद अ एयरपोर्टस तल गोमुत 1987 मज जमीन तमिक 20% वन रटन अह गोडनुक जुलम गोमुत कह गमुत जुलम परस नुक 2014 मज बे जमीन एयरपोर्टस तमिक 20% वन रट बे मज कैसन जमींदारन जमीन पेवान तिमन वन पोस तरिमित कहें गोड़ ग तिहद मसला हल यून मकान वाले मसला हल कर मकान तमो पोस वन त्रे मकान हाईएस तल तिमन दरवाज बंद योर तो योर तिमन कोर तम वि दोप तुम दिमो पोस न दिमनी तो न दिमनी। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कश्मीर की नई नस्ल को अपनी अजीम विरासत से सबक लेना चाहिए, कश्मीर यूनिवर्सिटी की कन्वोकेशन से सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का खिताब। बिजबहरा में मुफ्ती सईद की खबर पर महबूबा मुफ्ती ने दी हाजिरी, मीडिया से रखा खुद को दूर, सवालात के नहीं दिए जवाब। जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बनाएगी, रविंदर रैना का दावा, अनंतनाग में पार्टी इजलास में की शिरकत। श्रीनगर के नवाकदल में अफसोसनाक वाकया, बंदूकबरदारों की फायरिंग में मकामी बॉडी बिल्डर जाँ बहक। पीडीपी यूथ लीडर वहीद परा को अदालत से नहीं मिली राहत, जमानत की दरख्वास्त खारिज, दहशतगर्दी के इल्जामात वज़ा। पैंथर्स पार्टी के सरबराह का उधमपुर में एहतजाज, कत्ल के मामले में कातिलीन की मदद का बीजेपी कारकुनान पर इल्जाम। सीआरपीएफ ने मनाया यौम तासीस, सदर जमहूरिया और वजीर आजम मोदी ने दी बधाई। और श्रीनगर में दरियाए जहलम से नामालूम शख्स की लाश बरामद, पुलिस ने की कार्रवाई। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।